एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग ये है 10 तारीख का ब्लॉग, 10 नवंबर का ब्लॉग। और ये टाइम था सुबह का 7 सवा 7 समथिंग। यहाँ पर जो ब्लॉग की शुरुआत हुई है वो धनुष का लंच बनाने से हुई है। तो बस यहाँ पर मैं धनुष के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी और कुछ नहीं था, आज सिंपली पराठा और सब्जी था। आप देख रहे होगे जो एक कैप दिख रहा होगा आपको, तो उसमें मैंने दही जमा रखा था, जो रात को जमाया था, और मॉर्निंग तक ये जम जाता है और उसके बाद फिर ये यहीं रखा रहता है, जिससे कि ये फ्रिज में ना जाए और ठंडा ना हो, फ्रेश रहे। और बच्चों को भी देती हूँ क्योंकि बच्चों को दही बहुत पसंद है, धनुष भी और रुद्राक्षी को भी। तो दोनों ही बिना दही के खाना खाते ही नहीं हैं, और हम लोग भी दही खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेश रहेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा बच्चों को। अब ठंड आ रही है तो कुछ कुछ लोग तो होते हैं कि दही खाते ही नहीं है बिल्कुल भी ठंड में, बट हमारे यहाँ तो ये एसेंशियल होता है, दोनों टाइम ही चाहिए होता है लोगों को। अगर वैसा कुछ होता है तो नहीं लेते हैं, और अदरवाइज़ सब्जी है तो लेते हैं। और बच्चे तो, धनुष तो सब्जी खाता ही नहीं है कोई सी भी, तो उसके लिए तो ज़रूर होना ही चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो आधा पराठा ऐसा समथिंग खाएगा, फिर प्रॉपर खाना नहीं खाता है। दही होगा तो खा लेगा जितना उसका डाइट होती है। तो बस यहाँ पर मैं धनुष के लिए पराठा बना रही थी और वो बाहर तैयार हो रहा था, उसको डांट भी रही थी कि जल्दी हो जल्दी हो, क्योंकि बहुत लेज़ीनेस दिखा देता है मॉर्निंग में, पूरा दिन नहीं सोता है बिल्कुल भी, ना बैठेगा, ना हाइपर एक्टिव है एकदम, ना बैठता है, ना चैन से ना बैठने देगा तुमको, इस तरीके का है वो। तो बस वो स्कूल जा चुका था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और क्योंकि ठंड हो रही है और आप देख सकते हो सूरज एकदम सामने चमक रहे हैं, और फिर भी ठंड हो रही है, विंटर आ ही चुका है, हल्की हल्की ठंड रहती है। अभी ये सेमी वूलन है, उसमें भी मेरे को ठंड लग रही थी क्योंकि हवा जो है बहुत ठंडी ठंडी चलती रहती है। या किचन की ये मैं खिड़की खोलती नहीं हूँ, अब गर्मियों में तो ये खुली रहती है, अब नहीं खुलती है क्योंकि बहुत हवा आती है इसमें से और ठंड लगती है। और ऊपर के पोर्शन में आई थिंक ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जब हम नीचे जाते थे तब नहीं लगती थी, तब मेरा इतनी जल्दी कोई कपड़ा भी नहीं निकलता था वूलन, बट अब तो पहले ही निकल चुके हैं मेरे कपड़े। और बच्चों को भी बिल्कुल पैक करके रख रही हूँ क्योंकि ज़रा से भी ठंड लग गई तो फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस मेरी यहाँ पर चाय बॉयल हो रही थी अच्छे से। फिर उसके बाद में जब ये हस्बैंड वगैरह चले गए थे शॉप पर, उसके बाद का है ये। यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही थी और रुद्राक्षी बार बार बीच में आ रही थी। झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही निकाल ली थी, बस पोंछा रह गया था। तो फिर उनको मैंने नाश्ता वगैरह भी दिया था, तो उसकी वजह से मैंने सोचा बाद में ही लगाऊंगी अब चैन से। पहले मैं लगाती थी हाथ से पोंछा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और ये रुद्राक्षी जो है वो परेशान करती है बीच बीच में, तब लगता है कि जल्दी से लगा लोगों के हटाओ, फिर भी ये बीच बीच में आ जाती है। और उस पर तो ये फिसल रही थी ये, और जानबूझ कर आती है उस पर, चल चल के सारे इसने पहुँचे पर अपने स्पॉट्स डाल दिए थे, अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे। अंदर मैंने इसके लिए टीवी चला रखा था, बट ये नहीं बैठ रही थी, ये बाहर ही निकल निकल के आ रही थी। और अब फिर मैंने एक हाथ से लेके मैंने पहले इसे हटाऊं करके जितना भी है जल्दी जल्दी। अब फिर से मेरे को अपने हैबिट में लाना पड़ेगा बैठकर, क्योंकि मैं जब हाथक गई थी उससे पहले बैठकर ही लगाती थी, फिर आदत छूट गई। 15 दिन तो मैंने वहाँ कुछ किया ही नहीं था, सिंपली जिस पर्पस से गए थे वही काम किया था वहाँ पर। और वैसे मैं इतनी जल्दी जाती नहीं, क्योंकि बट भाई दूज 24-23 का था आई थिंक,
और फिर एग्ज़ाम थे, तो फिर आना जाना इसी में ही मेरे बीच के दिन निकल जाते सिंपली। अब देखिएगा ये यहाँ पर फिसलेगी और बार बार निकल के आएगी और बार बार फिसलेगी, और मैं मना कर रही थी इससे मत आओ मत आओ, बट ये नहीं मानती है। तो बस मेरा यहाँ पर पोछे का सीन चल रहा था। उसके बाद में मेरे को ये जो वॉश बेसिन थे वो मेरे क्लीन हुए नहीं थे जब से मैं आई थी तब से। तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, तब जाके ये पूरे साफ़ होगा। मेरे को मिरर भी साफ़ करने थे, बट मिरर में फिर मैंने सोचा जल्दी से कर लो। रुद्राक्षी भी परेशान हो रही है, नहाना धोना भी है, उसके लिए भी लेट हो रहा है। तो पहले मैंने फिर ये हार्पिक डाल के इसको क्लीन करा, दोनों को किया था। तो बस जो मैं पॉट वगैरह लाई थी वो स्टेयर्स पे रखे थे। फिर मैंने सोचा स्टेयर्स को छोड़ो, बहुत पहले मैंने सोच रखा था कि मैं वॉश बेसिन के लिए भी लाऊंगी, तो वो अब मैंने यहाँ ही रख दिए। तो अच्छे भी लग रहे थे देखने में भी, और जो पर्पस था वो भी पूरा हो ही गया। तो बस यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अब वो फिर से यहाँ रुद्राक्षी जो है उधर वाले वॉश बेसिन पे मैंने क्लीन उसमें फिर मैंने यहाँ पर वॉश किया, फिर से पानी हो गया था। और पहले मैंने किया नहीं था, कि पहले मैंने सोचा पैर अच्छा ही लगा लूँ, पहले ये काम निपटे। बट वैसे अदरवाइज़ मैं पहले ये साफ़ करती हूँ, जैसे कि जो पानी होता है वो सब पोंछ लो और फिर पोंछा अच्छे से लग जाता है। बट मैंने आज उल्टा काम कर दिया। मुझे पता था ये सब होगा, फिर भी मैंने कर दिया, मैं क्योंकि मेरे को जल्दी थी। और रुद्राक्षी को मैं बार बार देख रही हूँ कि वो आ ना जाए, बट फिर वो आ ही गई थी। और यहाँ पर मैंने ये सब क्लीन किया, वहाँ रुद्राक्षी दूसरे वाले वॉश बेसिन पे जाकर वो भी क्लीन किया था। तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही अपने उसने सारे कपड़े जो है वो सब गंदे कर लिए, उसमें पूरा नहा ली पानी में ही। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इसको फिर नहलाया था इसको। इसको पता होता है कि यहाँ पानी है, तो ये जानबूझकर और करती है। अब ठंडी का मौसम है, तो यहाँ पर मेरे दोनों वॉश बेसिन जो हैं वो एकदम क्लीन हो चुके थे। फिर इनका मिरर रह गया साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर इसके बाद में फिर हम लोग नहाने धोने के देखिए गाइस, रुद्राक्षी का मेकअप हो रहा है। रुद्राक्षी का मेकअप हो चुका है और ये रुद्राक्षी ना अपने नेल्स कट कर रही हैं। रुद्राक्षी अपने नेल्स खुद कट करती हैं। देखिए गाइस, ये गंदे चूहे हैं। ये चूहों के लिए हमने लगा रखा है, उसके बावजूद भी ये चूहे इस होल में से आते रहते हैं। और कट 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 की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको, वो इसी में से निकल आने की कोशिश कर रहा है। और छोटे छोटे चूहे हैं, इतने से में से भी निकल आते हैं। ये हमारा चूहा है। चूहे चूहे हो गया चूहा, चूहे रुद्राक्षी। देखिएगा हमारे काना चोर, वो माखन चोर थे और ये दही चोर हैं। रुद्राक्षी आपने अपना खाना खा लिया ना? अभी कटोरियों में से क्या दही ले रही हो तुम? आप दही फिनिश कर रही हो? सारी कटोरियों को फिनिश कर दोगी? देखो इसका मुंह। ऐसे खाते हैं? ओ माय गॉड, ऐसे खाते हैं स्पून से? वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट गर्ल। ऐसे खाते हैं? देखो ऐसे दिखाना, अपना फेस दिखाओ। रुद्राक्षी, रुद्राक्षी, रुद्री।
रुद्री सब में कर दिया हनुमान जी। ये शाम का टाइम था, खाना पीना हमारा हो चुका था, उसके बाद का टाइम है ये। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल किए थे शाम को, क्योंकि धनुष बोल रहे थे कि मैं कल अपने स्कूल में पार्टी करूँगा, मेरे को 3 बर्गर बना के देना, कल मैं लंच में लेके जाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बॉयल्ड आलू को छील कर उनको अच्छे से ग्रिल कर रही थी, और ग्रिल करने के बाद मैं यहाँ पे नमक मिलाऊंगी और इसमें अरारोट मिलाऊंगी। और मेरे पास जो है ग्राइंडर वो ख़राब हो चुका है, अदरवाइज़ मेरे पे फ्रिज में मेरे पास कॉर्नर्स पड़े हुए थे ब्रेड के, तो उनका मैं ब्रेड क्रम्ब बनाती, उसको मिक्स करके ग्राइंड करके अच्छे से उस पर फिर इसको लपेटती टिक्की को, फिर जाके मैं इसको डीप फ्राई करती, तब जाकर मेरी जो टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी होती हैं अच्छे से, जो तरीका होता है एकदम मैकडी वाली पैटी का, उसमें वेजीज वगैरह ऐड करके। बट अब मेरे पास जो अवेलेबल कुछ था नहीं, जो मेन होता है ग्राइंडर, वो मेरा ख़राब हो चुका है, उस वजह से फिर मैं यहाँ पर सिंपल पैटी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो टिक्कियाँ थी मेरी सारी सिक चुकी थी, इनको मैं शैलो फ्राई करूँगी, सुबह मॉर्निंग में फिर इसको दोबारा अच्छे से सेक कर तब जाकर मैं लगाऊँगी। तो मिलते हैं कल आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ।